थाना ट्रांस यमुना बाबा साहब पार्क के सामने मदीना मस्जिद। टेडी बगिया के अंतर्गत अंजुमन बेगम पत्नी मुस्तकीम प्रार्थिया ने बताया बरेली से अपने भाई की शादी से अपने घर वापसी। टेडी बगिया आगरा 9 दिसंबर 2024 के सुबह अपने पति के साथ लौटी। पति घर के काम से बाहर चला गया। प्रार्थिया जब अपने घर के अंदर घर का काम कर रही थी तभी नसरुद्दीन पुत्र इलाए बख्श निवासी बाबा साहब पार्क के सामने मदीना मस्जिद टेढ़ी बगिया आगरा अकेला देखकर अंदर घुस आया और प्रार्थिया से बोला, तुम्हारे ऊपर 1 महीने का किराया छोड़ दूंगा, आप मुझे खुश कर दूंगा। मना करने पर जबरन मुझे पकड़ लिया और अश्लील हरकत करते हुए जबरदस्ती प्राइवेट पार्ट के साथ खींचातानी बलात्कार करने की कोशिश की। चीख पुकार सुनते ही पड़ोस के लोग आ गए। नसरुद्दीन वहां मौका देखकर भाग गया। प्रार्थिया ने इसकी जानकारी अपने पति मुस्तकीम को दी। मेरे द्वारा थाना ट्रांस यमुना में एक शिकायती पत्र दिया परंतु पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद कुछ पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और उनको घटना की जानकारी से अवगत कराया, फिर भी थाना प्रभारी द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थिया के ऊपर विपक्षी क्या घटना हुई तुम्हारी? 9 दिसंबर को हमारे कमरे के अंदर नसरुद्दीन, उनके बेटे मुन्ना खान, 2 दामाद और गुलशन घर में आके बदतमीजी करी हमारे साथ में। फिर हम थाने पे गए, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस वाले बदतमीजी से हमसे बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर पुलिस वाले हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, उल्टी सीधी हमसे बातें करने लगे, पूछने लगे। फिर इसकी शिकायत हमने 11 तारीख को दी सब अधिकारियों को। जी क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम मुस्तकीम उर्फ सामी कुरैशी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अपना दल पार्टी से व्यंजन प्रिया पटेल। मैं नवाज टेढ़ी बगिया रहता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई हमारी बीवी के साथ में 9 दिसंबर को नसरुद्दीन द्वारा, नसरुद्दीन के बच्चे और एक मुन्ना खान उसके दोस्त, 2 दामाद गुलशन द्वारा घर में घुस के बदतमीजी, मारपीट, छेड़छाड़ी की गई, जिसके द्वारा हमारी पत्नी द्वारा थाने पे शिकायती पत्र दिया गया था, जिसके थाना इंस्पेक्टर द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में ना कोई मेडिकल कराया, जो अंदरी छोटे उसके आई थी महिला के, कोई मेडिकल नहीं कराया गया। इसके 11 दिसंबर को सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया हम लोगों ने। इसके बाद में 16 दिसंबर को थाना द्वारा हमारे पास फ़ोन आया और हम लोगों को बुलाया गया, जिसमें मैं, मेरी बीवी, एक महिला और तीनों हम लोग गए। थाना अफसर द्वारा हम लोगों को धमकाया गया और कहने लगा, नसरुद्दीन हमारा खास आदमी है और आप ऐसे तरीके से काम कर रहे हो, मैं आपका फैसला कर देता हूँ, अपना पत्रवासी हूँ। और जिसमें अपना उल्टी सीधी हमें गाली उतारी, हमारे साथ बदतमीजी की और हमें वहाँ से कोई, फिर भी हमारा कोई मेडिकल, हमने कही साहब मेडिकल तो करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उन्होंने कोई मेडिकल नहीं कराया। जाओ तुमसे जो कराया कर लेना, जहाँ जानी है वहाँ शिकायत कर देना मेरी। इसके बाद में हमें बदतमीजी के साथ उल्टा सीधा धमका के वहाँ से भगा दिया गया। उसकी शिकायत फिर हमने 19 दिसंबर को डीसीपी महोदय जी को, अपने बच्ची गाँव के खिलाफ और थाना प्रभारी भानु प्रताप के खिलाफ हमने शिकायती प्रमाण पत्र डीसीपी साहब को दिया था। कलेक्ट्रेट दे के ही शिकायत प्रमाण पत्र हम दे के बाहर हमारी बीवी आई, मैं अंदर था, बीवी पहले आ गई बाहर। तो इसके बाहर वो नसरुद्दीन, मुन्ना खान और एक अज्ञात लोग मिले कलेक्टर के गेट के बाहर, जो बीवी को जबरदस्ती कैश के गाड़ी पे बिठा के ले आ रहे और कहने लगे, भानु प्रताप इंस्पेक्टर साहब ने तुझे बुलाया है, तू बहुत शिकायतें करती फिरती रही है, अब ये वही सही करेंगे। और जबरदस्ती गाड़ी में खींच के ले आना, बदतमीजी, गाली गुतारी हमारी बीवी का की, जिसके सीडी कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, जिसकी मां से लोकेशन भी निकाल सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी। इसके बाद में ढाई गिरोह के आने पे कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, इसके द्वारा इसको छुड़ाया गया। फिर वो भाग गए वहाँ से। फिर उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम 8 जनवरी को वरिष्ठ अपर पुलिस आयुक्त जी से मिले, वहाँ भी हमने शिकायत की। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर 9 जनवरी को हमने सुबह अपर पुलिस आयुक्त जी से शिकायत की, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 14 जनवरी को हम आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री जी से नकलो जाके मिले कि वो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, जिनसे हमने अवगत कराया। और थाना इंस्पेक्टर जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, प्रमाण पत्र दृष्टिकोणों से लेके बदल के हम लोगों के खिलाफ अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं, इसकी हमने पूरी दास्तान अपने मंत्री जी को बताई, जिसने मंत्री जी ने पुलिस आयुक्त जी को अवगत कराया। और फिर हमें आगरा आए
16 जनवरी को हम पुलिस आयोग जी से मिले। पुलिस आयोग ने एसीपी छत्ता जी से को लिए लिख दिया। एसीपी छत्ता जी से हम मिले, फिर थाना प्रभारी द्वारा एसीपी को फिर गुमराह करने का काम किया। वो सभी अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। और थाना प्रभारी जो हमने पहले 19 दिसंबर में शिकायत की थी प्रमाण पत्रों की, जिसके बचाव के अंदर थाना प्रभारी द्वारा व्यक्तिगणों से प्रमाण पत्र झूठा ले लिया गया, जिसमें रिपोर्ट दर्शाई गई, जो रिपोर्टें भी लगी है वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री पोर्टल पे रिपोर्ट लगाई है, उसमें ये लगाई गई है पैसों का इनका लेन देन है, ये बड़ा चढ़ा के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसके बावजूद भी रिपोर्ट कुछ लगा रहे हैं। और 9 जनवरी को हमारे खिलाफ एक नया प्रमाण पत्र लेकर तैयार कर हमारे ऊपर छेड़छाड़ी का मुकदमा लगा दिया, जिसमें विशेष घटना उन्होंने करी है। क्षेत्र में हम गए नहीं है, सीधे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, हमारी फ़ोन की लोकेशन निकाल ली जाएगी। फ़ोन में जो भी क्षेत्र है वहाँ पर हम किसी भी हल में वहाँ गए भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने पार्टी से मिलकर मन माही अपने सामने प्रमाण पत्र तैयार किया और पिछली रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरी दे रहे हैं और लिख रहे कुछ है। मुकदमा लिख दिया गया हमारे खिलाफ। और जो हमारी शिकायत थी वो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। व्यक्तिगण सट्टे का काम करते हैं। हर माह इंस्पेक्टर साहब 50,000 का महीना लेते हैं। और व्यक्तिगणों के खिलाफ पास्को एक्ट का मुकदमा पहले भी ट्रांसमना थाने पर लिखा हुआ है। इसके मुकदमा लिखने के 2 महीने बाद थाना इंस्पेक्टर साहब ने एक लूट का मुकदमा, छेड़छाड़ी का मुकदमा क्रॉस किया, लूट का मुकदमा इनके बचाव के लिए। तो थाना प्रभारी ने पहले भी इसके पक्ष में एक मुकदमा लिखा था फर्जी, जो चार्जशीट लगने पे लूट का मुकदमा हट गया, सब कुछ हट गया। तो थाना प्रभारी ने पहले भी फर्जी लिखा था, फिर एक मुकदमा और फर्जी लिख दिया। जो मैं वरिष्ठ अधिकारियों से और प्रशासन से और उत्तर प्रदेश शासन से अपील करना चाहता हूँ, जो पिछले दिसंबर के हमारे प्रमाण पत्र जो दिए हुए हैं, जिनमें जो थाना द्वारा रिपोर्ट लाई गई है, उनको तलब करी है, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थाना प्रभारी जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो उल्टे सीधे करने में कर रहे हैं, जो हमारी बीवी के साथ बदतमीजी इस तरह से पेश आ रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा प्रशासन से अपील है ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठिन से कठिन कानूनी कार्रवाई हो। और ऐसे अधिकारी महिलाओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न करेंगे तो पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। और आगरा प्रशासन हमारी इस बात को नहीं सुनता है और इंस्पेक्टर साहब को बचाने की कोशिश करता है। तो इसके बाद में फिर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। ये हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रशासन को पहुंचाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को। और हम भटक रहे हैं दर दर, अपने घर का ताला लगाकर 9 दिसंबर के बाद में तेड़ी बगिया पे अभी तक नहीं गए हैं, जिसकी हमारी लोकेशन भी नहीं है, फ़ोन की कोई भी नहीं है। इसके बावजूद भी इंस्पेक्टर साहब ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया और हम अपने रिश्तेदारों को अंदर दे रहे हैं। और आए दिन हम लोगों के पीछे थाना भानु प्रताप इंस्पेक्टर द्वारा कुछ लोग हमारे पीछे लगा दिए गए हैं, जिसमें हमें अपनी जान का खतरा है। और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कोई घटना हो जाती है, हमारी कोई हत्या हो जाती है, जिसके जिम्मेदार थाना प्रभारी भानु प्रताप इंस्पेक्टर साहब होंगे। ये आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को अवगत करा दिया है। आगे पीछे कोई भी बहुत घटना हमसे उन लोगों के साथ होती है, ये भानु प्रताप इंस्पेक्टर साहब हम लोगों के वृष्टिगण मिलकर दोनों सभी लोग हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं। दुश्मनी हम लोगों से बांध ली है उन्होंने। इसकी शिकायत हमने पहले अधिकारियों से कर चुके हैं। इसी की बात को लेकर हम लोगों से दुश्मनी बांधे हुए हैं। और इंस्पेक्टर साहब यो पार्टी बन के काम कर रहे हैं। उनको एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पार्टी बन के उनको काम नहीं करने चाहिए। एक पीड़ित की सुनवाई होनी चाहिए, ये एक तरीका होता है अधिकारी का। पार्टी बन के काम कर रहे हैं, ये भ्रष्ट मामला है, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। यही मेरी अपील है आप लोगों से और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से।